आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब में कहा है कि क्या दुश्मनों का ये ख्याल है कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आर्मी चीफ ने कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और माथे का झूमर है। जब तक गयूर अवाम साथ खड़े हैं, आपकी फौज हर मुश्किल से बासानी नबरदाज़मा हो सकती है। उनका कहना था, जो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में हायल होगा, हम मिलकर उस रुकावट को हटा देंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी सफीर ही नहीं, बैरून मुल्क पाकिस्तान की रोशनी है। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी ब्रेन गेन की उम्दा तरीन मिसाल है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जज्बात से मुतासिर हुआ हूँ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि मैं आज बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जज्बात देखकर बहुत मुतासिर हुआ हूँ। ओवरसीज पाकिस्तानी सफ़ीर ही नहीं, बैरून मुल्क पाकिस्तान की रोशनी है। यकीन दिलाता हूँ कि आपके लिए हमारे जज्बात इससे भी ज़्यादा मजबूत हैं। अब सिर्फ पाकिस्तान के सफ़ीर ही नहीं, पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम पर पड़ती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब किया है और कहा है कि मैं आज बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जज्बात देखकर बहुत मुतासिर हुआ हूँ। ओवरसीज पाकिस्तानी सफ़ीर ही नहीं, बैरून मुल्क पाकिस्तान की रोशनी है। यकीन दिलाता हूँ कि आपके लिए हमारे जज्बात इससे भी ज़्यादा मजबूत हैं। अब सिर्फ पाकिस्तान की सफ़ीर ही नहीं, पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम पर पड़ती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब किया है। उनका कहना है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जज्बात से वो मुतासिर हुए हैं। उनका कहना था, वो आज बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जज्बात देखकर बहुत मुतासिर हुए हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी सफ़ीर ही नहीं, बैरून मुल्क पाकिस्तान की रोशनी है। आर्मी चीफ का कहना था, यकीन दिलाता हूँ कि आपके लिए हमारे जज्बात इससे भी ज़्यादा मजबूत हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि अब सिर्फ पाकिस्तान के सफ़ीर ही नहीं, पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम पर पड़ती हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब में कहा है कि जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी ब्रेन गेन की उम्दा तरीन मिसाल हैं। आप सब ने पाकिस्तान की कहानी अपनी अगली नस्ल को सुनानी है। आर्मी चीफ ने कहा कि वो कहानी जिसकी बुनियाद पर हमारे आबा व अजदाद ने पाकिस्तान हासिल किया, आपने वो पाकिस्तान की कहानी अगली नस्ल को सुनानी है। तफसील जानते हैं वकार सत्ती से। जी वकार, मजीद क्या कहा है इन्होंने? देखिए, इसमें कहा गया है कि आप सिर्फ इन लोगों को मुखातिब करते हुए कहा गया है कि आप सिर्फ पाकिस्तान के सफ़ीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम में वो पड़ती है। आर्मी चीफ का कहना था कि जो लोग ब्रेन ड्रेन का वो बयानिया बनाते हैं वो जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि वो ब्रेन गेन है और बैरून मुल्क पाकिस्तानी इसकी अमली और उम्दा वो मिसाल है। उनका ये कहना था कि आप सब ने पाकिस्तान की कहानी अपनी अगली नस्ल को सुनानी है और वो कहानी जिसकी बुनियाद पर हमारे आबा व अजदाद ने पाकिस्तान हासिल किया। आर्मी चीफ का कहना था कि क्या पाकिस्तान के दुश्मनों को यह ख्याल है कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला वो कर सकते हैं। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं वो बिगाड़ सकते। आर्मी चीफ का कहना था कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे वो माथे का झूमर है। जब तक इस मुल्क के गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, आपकी फौज हर मुश्किल से बासानी नबरदाज़मा हो सकती है। जी वकार सती हमें अपडेट कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब किया है और उनका कहना है कि वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जज्बात देखकर मुतासिर हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज वो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जज्बात देखकर बहुत मुतासिर हुए हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी सफ़ीर ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क पाकिस्तान की रोशनी है। आर्मी चीफ ने कहा कि वो यकीन दिलाते हैं कि आपके लिए हमारे जज्बात इससे भी ज़्यादा मजबूत हैं। आप सिर्फ पाकिस्तान के सफ़ीर ही नहीं, पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम पर पड़ती है। जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी ब्रेन गेन की उम्दा तरीन मिसाल हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि आप सब ने पाकिस्तान की कहानी अपनी अगली नस्ल को सुनानी है, वो कहानी जिसकी बुनियाद पर हमारे आबा व अजदाद ने पाकिस्तान हासिल किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब में कहा कि आप सब ने पाकिस्तान की कहानी अपनी अगली नस्ल को सुनानी है, वो कहानी जिसकी बुनियाद पर हमारे आबा व अजदाद ने पाकिस्तान हासिल किया। ये भी कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी ब्रेन गेन की उम्दा तरीन मिसाल है। जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें ये ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन है। आप सिर्फ पाकिस्तान के सफ़ीर ही नहीं, पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम पर पड़ती है। यकीन दिलाता हूँ कि आपके लिए हमारे जज्बात इससे भी ज़्यादा मजबूत हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी सफ़ीर ही नहीं, बैरून मुल्क पाकिस्तान की रोशनी है। उन्होंने कहा कि मैं आज बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जज्बात देखकर बहुत मुतासिर हुआ हूँ, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जज्बात से मुतासिर हुआ हूँ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब किया और कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी ब्रेन गेन की उम्दा तरीन मिसाल है।
आप सब ने पाकिस्तान की कहानी अपनी अगली नस्ल को सुनानी है, वो कहानी जिसकी बुनियाद पर हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान हासिल किया। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि क्या दुश्मनों का ये ख्याल है कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं, ये सवाल किया उन्होंने, और कहा कि दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। जब तक गयूर अवाम साथ खड़े हैं, आपकी फ़ौज हर मुश्किल में से बासानी नबर्द आजमा हो सकती है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेपनाह वसाइल से नवाजा है, जिस पर हमें हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब में कहा है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जज्बात से वो मुतासिर हुए हैं। वो आज बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जज्बात देखकर बहुत मुतासिर हुए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी सफ़ीर ही नहीं, बैरून मुल्क पाकिस्तान की रोशनी है। उनका कहना था कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। के कोहाट में साबिक जिला नाज़िम मलिक असद खान को कत्ल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मलिक असद खान की गाड़ी पर पिंडी रोड पर फायरिंग की गई। मलिक असद साबिक IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा मलिक नवीद के भाई थे। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कोहाट में, जहां साबिक जिला नाज़िम मलिक असद खान को कत्ल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मलिक असद खान की गाड़ी पर पिंडी रोड पर फायरिंग की गई। तफसील जानते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ यासिर शाह ने हमें ज्वाइन किया है। यासिर, क्या कहना है पुलिस का, क्या बताना है? जी, अभी रीजनल पुलिस ऑफिसर अब्बास मजिद मर्द से जो मेरी बात हुई है, ये जो सब स्पॉट पे हैं, पाक फौज में भी मौके पर पहुंच गई है। कोहाट पिंडी रोड पे गुम्बड़ के करीब इलाका है। यहाँ पर ये मलिक असद खान अपने साथी के साथ, जो उसका नाम हलीम है, वो पिंडी की जानिब जा रहा था प्राइवेट गाड़ी में। तो नामालूम अफराद जो गाड़ी में आए थे, तो इनकी गाड़ी पे उनके फायरिंग की, शदीद फायरिंग की, जिससे मलिक असद खान जो है मौके पर ही शहीद हो गए, जब इसके जो साथी है वो शदीद जख्मी हुआ है। अभी जो है उसकी जो लाश है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल को हार्ट मुंतकिल कर दी गई पोस्टमार्टम के लिए, और जो इलाका है, इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। एक बताता चलूं कि मलिक असद खान जो है वो साबिक IG खैबर पख्तूनख्वा मलिक नवीद के भी भाई थे, और CCPO पेशावर मलिक साद शहीद जो जिसको खुदकुश हमले में जो शहीद हुए थे, उसके भी ये भाई थे। और अभी जो है जो बाजार के जो शहर के जो हालात है वो थोड़े से कशीदे हैं, क्योंकि ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की भी जो है सरपरस्त हालत है कोहाट में। तो जो ताजिर उनमें भी इंतशार जो पाया जा रहा है, उनके आपस में ये हड़ताल और एहतजाज की जो है की बातचीत कर रहे हैं, कि मशवरे कर रहे हैं कि एहतजाज करें या ना करें। तो अभी जो है जो एहतजाज के बारे में इस वक्त मुशावरत जारी है और तहकीकात भी की जा रही है इस वाक़े की। शुक्रिया आपका यासिर शाह, हमें तफसील से आगाह करने के लिए। नौशहरा में सीनियर सिविल जज मोहम्मद हयात और बहनोई को कत्ल कर दिया गया। DPO नौशहरा अब्दुल रशीद के मुताबिक सीनियर सिविल जज की गाड़ी पर अशकाई इंटरचेंज पर फायरिंग की गई। फायरिंग से सीनियर सिविल जज के बहनोई खालिद खान एडवोकेट भी जाँ बहक हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समुद्र पार पाकिस्तानियों से अपना सरमाया पाकिस्तान लेकर आने की अपील कर दी है। इस्लामाबाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना सरमाया पाकिस्तान लाएं, उन्हें सुर्ख फीता नहीं सुर्ख कालीन मिलेगा। आप अपना सरमाया यहाँ लेके आएँ, और मैं आई विल बी एक्टिंग लाइक अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान एज फार एज योर इन्वेस्टमेंट आर कंसर्न। और बाखुदा मैं बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि आप जहाँ पर आपने $4 अरब अभी मार्च में भिजवाया है, अगर आप मंसूबों में, सनत में, ज़राअत में, IT में, AI में अगर आप इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। यू विल कम टू माई ऑफिस डायरेक्टली एंड आई विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। आई विल मेक श्योर दैट इट्स डन विदाउट एनी डिले। अब इन्वेस्टमेंट लाने का वक्त आ गया है। अब आप इन्वेस्टमेंट लेके आएँ, घर ज़रूर बनाएँ, ज़मीन ख़रीदें, बच्चों की तालीम के लिए इलाज सब कुछ करें आप, लेकिन आप अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आएँ तो मैं, मेरी कैबिनेट आपको यकीन दिलाते हैं कि माई इन्वेस्टर एंड पर्टिकुलरली माई पाकिस्तानी इन्वेस्टर विल बी माई मास्टर। देयर विल बी नो रेड टेपिज्म, देयर विल बी रेड कार्पेट फॉर यू इंशाअल्लाह। ये मेरा आपसे वादा है इंशाअल्लाह ताला। बानी PTI से मुलाकातों से मुतालिक तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के फैसले पर अमल ना हो सका, इसकी तफसील जानेंगे शब्बीर डार से। जी शब्बीर, बताइए। जी, बानी PTI की बहनों को ताल मुलाकात की इजाजत नहीं मिली है। अलीमा खान अपनी 2 बहनों के हमरा अडियाला जेल से 1 किलोमीटर के फासले पर गोरखपुर नाके पर इस वक्त मौजूद हैं और वो जाने के लिए तैयार नहीं है। ताहम जिन वकला को मुलाकात आज मिली है उनमें सिर्फ 2 वकला थे जिनकी फहरिस्त
अडियाला जेल हुकाम को भेजी गई थी, जिनमें बैरिस्टर गौहर खान और बैरिस्टर सलमान सफदर शामिल है। बाकी जो 3 वकला मिले हैं उनका नाम फहरिस्त में शामिल नहीं था। बैरिस्टर गौहर खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासी कमेटी और पार्लिमानी कमेटी की मुशावरत से जो लिस्ट अडियाला जेल हुकाम को भेजी गई थी उसके मुताबिक मुलाकात नहीं कराएगी। सलमान अकरम राजा ने कहा कि जो लोग लिस्ट के अलावा आज बानी पीटीआई से मिले हैं उन्होंने पार्टी पॉलिसी से इनराफ किया है, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है। ताहम फैसल चौधरी बानी पीटीआई से मिले हैं, बैरिस्टर गौहर खान मिले हैं। उन्होंने बताया कि जो बैरिस्टर गौहर खान से मुतल्लिक सलमान अकरम राजा ने पिछली मुलाकात में एक ट्वीट के जरिए एतराज किया था, उस पर बानी पीटीआई ने नापसंदीदगी का इजहार किया है और वो उस पर नाराज दिखाई दिए है। और बानी पीटीआई ने कहा कि हफ्ते में अगर 2 मुलाकातें होती हैं तो जिसको भी मुलाकात मिलती है उसको मुलाकात करनी चाहिए। ताहम पार्टी डिसिप्लिन का भी ख्याल रखना चाहिए, लेकिन डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जेल इंतजामिया अपनी मर्जी से मुलाकातें कराती हैं। शुक्रिया आपका शबीर डार, आप हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी पीटीआई ने कहा है कि उन्होंने किसी को अपने लिए मुज़ाकरात करने का इख्तियार नहीं दिया। बानी पीटीआई ने कहा है कि माइन एंड मिनरल बिल से मुतालिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से बात होगी। अली अमीन की बानी पीटीआई से मुलाकात होने तक मिनरल बिल पर पेशरफ्त नहीं होगी। खान साहब ने आज कहा है कि मैंने किसी को अतराइज नहीं किया कि वो कोई भी डायलॉग करे जिसमें ये इंप्रेशन हो कि मैं कोई डील चाहता हूँ। मेरी रिहाई आईन और कानून और पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक होगी। मैं हर किस्म की डील को रद्द करता हूँ। मैंने किसी को अतराइज नहीं किया कि मेरे लिए कोई मुज़ाकरात करे। उसके साथ खान साहब ने कहा है कि माइन एंड मिनरल्स एक्ट उस वक्त तक कि इसको हम पास नहीं करेंगे जब तक अली अमीन साहब की और पॉलिटिकल लीडरशिप की खान साहब से मुलाकात ना हुई हो। आज खान साहब ने उसका इआदा किया। आइंदा कोई पार्टी वर्कर, पार्टी लीडर, पार्टी का ओहदेदार किसी सूरत में दूसरे ओहदेदार के खिलाफ किसी भी किस्म की स्टेटमेंट मीडिया पे या पब्लिक में नहीं देगा। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि बानी पीटीआई के अहले खाना को उनसे मिलने से रोका जा रहा है। सलमान अकरम राजा, जहीर अब्बास और सलमान सफदर हमारे वकील भी हैं, पार्टी लीडर भी। सलमान अकरम राजा और जहीर अब्बास को भी मिलने नहीं दिया जा रहा। फैसल चौधरी की मुलाकात हो गई, जो अली इमरान है जिनका नाम फहरिस्त में नहीं था, क्या कहेंगी, क्या हो रहा है? हमारे जो लॉयर्स हैं वो जहीर अब्बास हैं और दूसरे हमारे लॉयर हैं सलमान सफदर और तीसरे हमारे लॉयर सलमान राजा भी हैं। अब मसला ये है कि वो पॉलिटिकल पार्टी के भी हैं और हमारे लॉयर भी हैं। इन तीनों को जब हमारी जो उनकी लीगल स्ट्रैटेजी इमरान खान की बनती है वो सलमान सफदर और सलमान राजा इकट्ठे मिलकर बनाते हैं। तो दोनों का हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि वहाँ पे होना चाहिए। तो मेरी बहन ने जब उन्होंने पिछले बार जब अली गौहर और वो आए थे अली जफ़र, तो उन्होंने मेरी बहन ने यही कहा था पहले एक को रोकोगे फिर अगली दफ़ा दूसरी को रोकोगे। आज आप देख लें यही हुआ। रहनुमा नून लीग इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि बानी पीटीआई अपनी आसानियों की राह में खुद सबसे बड़ी रुकावट है। फैसलाबाद में गुफ्तगू करते हुए सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि जैसे ही आसानी पैदा होने लगती है उनका बैरून मुल्क मौजूद सोशल मीडिया बरस पड़ता है। बानी पीटीआई के लिए शायद आसानियां पैदा हो सकती थीं या हो जाती या हो सकती हैं, लेकिन उन आसानियों की राह में सिवाय उनकी अपनी ज़ात के कोई और रुकावट नहीं है। ना हुकूमत रुकावट है, ना कोई इदारा रुकावट है। वो अपने लिए मुश्किलात में बड़े खुद कफ़ील हैं। जब भी आसानी पैदा होने की तवक्को होती है, उनका जो बाहर का एक ब्रिगेड है सोशल मीडिया का, वो बरस पड़ता है या वो खुद एक ट्वीट कर देते हैं। कहीं आज़म सवाती हैं तो कहीं आरिफ अलवी कुछ और कह रहे हैं। तो यकजहती नहीं है, कोई यकसा सोच नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई हिकमत अमली नहीं है, बेतदबीरी है हर तरफ। जमातों पे ऊंच नीच आती रहती है। ANP के यहाँ कोई दर्जनों बंदे शहीद हो गए लियाकत बाग के अंदर 70 की दहाई में, वो लाशें उठा के चले गए। मुस्लिम लीग ने लाखों का एक जुलूस निकाला, मियाँ साहब ने जब निकाले गए किसी ने पत्थर भी नहीं फेंका GHQ की तरफ। तो ये जमात जो है इसके तौर तरीके जो हैं वो सियासी जमातों वाले नहीं हैं।
स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा है कि पाकिस्तान का दौरा करने वाले अमरीकी अरकान कांग्रेस ने बानी पीटीआई का जिक्र तक नहीं किया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान अयाज सादिक ने बताया कि तीनों अमरीकी अरकान कांग्रेस ने कहा कि उनका पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। जो आपसे मुलाकात हुई है अमेरिकन वफद की, क्या स्पेसिफिकली उन्होंने बानी चेयरमैन से मुलाकात का कोई मुतालबा किया या उनका कोई मामला उठाया आपके साथ? उन्होंने जिक्र भी नहीं किया, बानी चेयरमैन का उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। ये मैं वसूख से कह सकता हूँ और मैं मीडिया के थ्रू कह रहा हूँ, इसको ज़रूर चलाइएगा। उन तीनों ने कहा जाते वक्त कि हमारा पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, ये कैटेगोरिकली कहा। मैंने तो आतिफ खान साहब को और डॉक्टर अमजद को नहीं बुलाया। और नाम ये कौन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौन है पीटीआई के सेनेट में? शिबली फराज। अच्छा, वो नेशनल असेंबली के मेंबर तो नहीं है। मैंने तो नहीं इनको बुलाया। मैंने जो बुलाया था वो मैंने बुलाया था चेयरमैन पीटीआई को और विप को, उनको बुलाया था जो परसों रात को डिनर था। एक नून से थे, एक पीपल्स पार्टी से थे जो यहाँ अवेलेबल थे, मुझे शॉर्ट नोटिस पे बुलाया। मगर इसमें गौहर साहब को और आमिर डोगर साहब से, और मैं तो वो बात करता हूँ कि मुझे पता है ना कि ये कई दफ़ा ये चीज़ें आ जाती, तो मैंने एविडेंस भी रखा हुआ है, फ़ोन कॉल्स का भी एविडेंस है, व्हाट्सएप का भी एविडेंस है, वो सारा कुछ है, मेरे स्टाफ के पास भी है। और वो मगर मैं हैरान हूँ कि इसके ऊपर भी सियासत की। तो एक सवाल आपका भी मुसलसल पीछा कर रहा है। वो कौन सा? ये जो आए रोज ऐवान में आता है कि यहाँ से 10 अरकान को जो है वो जिस तरह अंधेरे में उठाया गया और आपने कहा था कि मैं सोचूंगा कि इस चेयर पे मुझे बैठना भी चाहिए या नहीं बैठना। तो मैंने उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करा दी, हमें कोई एविडेंस नहीं मिल सका कि किसने उठाया है। हम इन्वेस्टिगेट जब करते हैं तो हमें मिले, मगर मैंने अपनी बाकी जिम्मेदारी जो मेरे बस में था वो तो मैंने पूरी की। अभी आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवालात उठाए हैं कि क्या पुलिस में आईजी कोई अपील सुनता है या एसपी ट्रायल चलाता है। जस्टिस जमाल ने कहा कि इस केस के बहुत गहरे असरात होंगे। एफबी अली केस पर इतनी दिहाइयों बाद भी बहस हो रही है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि सिविलियंस की फौज को हवालगी इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जरिए किए गए। सिविलियंस को फौज की हिरासत में देना दुरुस्त था या गलत, ये एक अलहदा बहस है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस को दलाइल कल 30 मिनट में मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। अभी आपको बताएंगे, लीबिया से यूनान जाने वाली तारिकीन वतन की एक और कश्ती डूब गई है जिसमें 4 पाकिस्तानियों समेत 11 अफराद जाम बहक हो गए हैं। FIA के मुताबिक 4 जाम बहक पाकिस्तानियों में से 3 का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन और एक का गुजरावाला से है। हादसे में जाम बहक पाकिस्तानियों समेत 11 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। FIA के मुताबिक तारिकीन वतन की कश्ती उलटने का वाक़या 12 और 13 अप्रैल की दरमियानी शब पेश आया था। लीबिया कश्ती हादसे में मंडी बहाउद्दीन के इलाका मोहल्ला शफकत आबाद का नौजवान मोहम्मद आसिफ भी शामिल है, जो 3 साल कबल लीबिया गया था लेकिन आज यूरोप जाने की कोशिश में कश्ती हादसे में जाम बहक हो गया। अहले खाना का कहना है कि उन्हें मीडिया के जरिए हादसे का मालूम हुआ। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक भट्टी, जो इस वक्त मुतासरा खानदान के घर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, एक और अंदरनाक साना जो है लीबिया किश्ती वाला हो चुका है और इस हादसे के अंदर भी जो 5 पाकिस्तानी जो इस हादसे का शिकार हुए हैं उसमें एक जो मंडी बहाउद्दीन का मैं अंदर इस वक्त मोहल्ला शफकत आबाद में मौजूद हूँ। यहाँ का जो नौजवान मोहम्मद आसिफ है वो भी इस हादसा का शिकार हुआ है और मैं इस वक्त मोहम्मद आसिफ के घर के पास मौजूद हूँ। आप बताइएगा कि ये आसिफ जो है ये कब और कैसे यहाँ से गया था और फिर आपको कैसे पता चला कि उसकी डेथ हो गई? ये 3 साल हो गए इसको यहाँ से लीबिया गया और वीज़े पर गया है और वहाँ पर काम करता था, रोज़ी के लिए गया, बच्चों की रोज़ी के लिए गया। तो अब जुमेरात 11 तारीख को उसकी वापसी को वो इंतज़ार कर रहे थे हम के। वो उसने बोला कि मेरा पासपोर्ट आ गया है, मैं वापस आ रहा हूँ। तो हमने वो कहा कि वापस आ जाए, बच्चों को तसल्ली दी, चीज़ें दिखाई कि मैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते वापस आ जाऊँगा। और बाद में उसका मोबाइल ऑफ हो गया, नेट बंद हो गया, तो हमें कोई खबर नहीं मिली। लिहाजा मेरी पाकिस्तान हुकूमत से एक गुजारिश है, अगर वो उसकी डेथ हो चुकी है तो उसकी डेड बॉडी वापस लाई जाए, अगर कोई और ख़बर है तो हमें दी जाए। स्मगलर जो उनके ख़िलाफ़ भी
कानूनी कार्रवाई की जाए। आज उन्हें मीडिया के जरिए खबर मिली है कि उसकी वहाँ कश्ती हादसे के अंदर डेथ हो चुकी है। इनका ये मुतालबा है कि हुकूमत जो है उसकी तहकीक करे, अगर वाकई उसकी डेथ होती है तो अल्लाह के वास्ते उसकी लाश जो है जल्द से जल्द मैयत जो है वो पाकिस्तान लाई जाए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने सरदार अख्तर मेंगल को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। सरदार खालिद मक्सी ने कहा कि अख्तर मेंगल हमारे साथ बैठकर मुज़ाकरात करें। अख्तर मेंगल साहब हमारे भाई हैं, मोज़िज़ हैं, एक कबीले के सरबराह भी हैं, पॉलिटिकल हेड भी हैं पार्टी के। हम उनसे गुजारिश करेंगे, कल भी उनके पास पॉलिटिकल पार्टीज़ गई हैं सारी, कि जी आप नज़रसानी करें, ये जो धरना है इससे लोगों को भी तकलीफ़ पहुंचती है। ख़ुद भी उन्होंने अपना एक रजिस्टर करा लिया, तो हम भी उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि जी ये अब आप अपने धरने को ख़त्म करें और टेबल टॉक पे आ जाएं। हमारी पार्टी तैयार है अरेंज करने के लिए, अपनी तरफ से जो भी खिदमतें हम करेंगे, मौका देंगे, पार्टीज़ को रिक्वेस्ट करेंगे कि बैठ के कॉन्फ्रेंस हो जाए, डिस्कशन हो जाए पाकिस्तान बलूचिस्तान के इश्यूज़ पे। और दूसरा मैं अर्ज़ करूँगा कि जी ये जो है स्टेट को मजबूर ना किया जाए, क्योंकि स्टेट को बड़ी तकलीफ़ होती है जब वो अपने नक्शे के अंदर उसको कोई काम करना पड़े, ऑपरेशन करना पड़े, उसके लिए यकीनन वो खुशी से नहीं करते। स्टेट का एहतराम लाजमी है। अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि उसने ज़मीन के टुकड़े पे हमें एक रहने के लिए ज़मीन का अच्छा वाला टुकड़ा दिया हुआ है, हिस्सा दिया हुआ है। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में गैर मुल्की फूड चेन के रेस्टोरेंट पर चंद अफराद ने हमला किया है। तफसील बता रहे हैं अयाज अकबरी से। जिस में मौजूद हुई 11 सेक्टर में, जहां पर एक निजी रेस्टोरेंट पर कुछ नामालूम अफराद ने, डंडा बरदार अफराद ने हमला किया, तोड़ फोड़ करने की कोशिश की, लेकिन थाना शालीमार की पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए उन मुश्तहिद जो यहाँ पर मुजाहिरीन थे जो इस निजी इंटरनेशनल फूड चेन के रेस्टोरेंट को तोड़ना चाहते थे, उसको नाकाम बना दिया और मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार करके यहाँ से थाने भिजवा दिया गया। ये यहाँ पर इतला मिली यहाँ पुलिस को कि कुछ 20 से 25 मुश्तहिद अफराद, डंडा बरदार अफराद जो थे वो इस इंटरनेशनल चेन के जो रेस्टोरेंट है इसको तोड़ना चाहते थे, इसकी तोड़फोड़ करना चाहते थे, जिस पर यहाँ पर मौजूद लोगों ने पुलिस से फौरी तौर पर रब्ता किया और पुलिस बर वक्त यहाँ पर पहुंची और एक बहुत बड़े नुकसान से जो है वो बचाया गया, तोड़फोड़ नहीं होने दी और मौके से मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार किया और उनको यहाँ से थाना शालीमार शिफ्ट कर दिया गया है और यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी पहुंच चुकी है। अब कोशिश की जा रही है कि इस इंटरनेशनल फूड चेन जो है इसकी हिफाजत के लिए यहाँ पर और प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर पुलिस डिप्लॉयमेंट भी करे और यहाँ पर गार्ड्स को भी ब्रीफ किया जा रहा है कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल होगा तो उसको कैसे निपटा जाए। में अपडेट कर रहे हैं, इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में गैर मुल्की फूड चेन के रेस्टोरेंट पर चंद अफराद ने हमला किया, लेकिन पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई करके रेस्टोरेंट को तोड़फोड़ से बचा लिया। गुज़िश्ता दिनों रावलपिंडी के इलाके सदर में भी ऐसा ही एक वाकया पेश आ चुका है। मनाजिर आप देख सकते हैं, इसी गैर मुल्की फूड चेन के रेस्टोरेंट पर चंद अफराद की जानिब से हमला किया गया था, जिन्हें आइडेंटिफाई कर लिया गया CCTV की मदद से। ये रावलपिंडी के मनाजिर हैं, जबकि शेखुपुरा के भी मनाजिर दिखाते हैं जहाँ पे गैर मुल्की फूड चेन के रेस्टोरेंट पर चंद अफराद ने हमला किया था। ये शेखुपुरा के मनाजिर इस वक्त आप स्क्रीन पर मुलाहिजा करें।